गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज के दौर में पूरी दुनिया सबसे ज्यादा फसाद फैलाने वाला कौन है? कौन है जो दुनिया भर के अमन चैन को नुकसान पहुंचा रहा है? कौन है जो कहीं भी शांति नहीं देखना चाहता, जो चाहता है कि उसके कत्ल की फैक्ट्री चलती रहे, जो चाहता है कि उसके हथियार के कारखाने कभी बंद ना हो? तो उस देश का नाम है अमेरिका। ये धन्ना सेठों का ऐसा देश है जो अपने फायदे के लिए किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है, किसी का भी कत्ल कर सकता है, जो अपने फेक न्यूज और मीडिया तंत्र के जरिए किसी भी देश के खिलाफ दुनिया का नजरिया बदल सकता है। दुनिया के हर कोने में इसने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, जो अपने जासूसी निजाम के जरिए, खुफिया तंत्र के जरिए दुनिया भर के सरकारों को कंट्रोल करता है, दुनिया भर में अपनी मनचाही सरकारों को बनाता है, और जो सरकार उसकी बातें नहीं मानती उसे रातों रात गिराने के लिए भी अमेरिका का हाथ नजर आता है। ऐसे में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के खिलाफ इजराइल के जरिए मिलकर हमला करना चाहता है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान को तबाह करना चाहते हैं। आने वाले कुछ महीनों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमले का मंसूबा तैयार कर रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट में ईरान पर इजराइल के हमले का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही खुलकर एक साथ मंच पर ईरान को तबाह करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी इनकी धमकियों से कांपने वाला नहीं है, वो भी शायद इसी मौके का इंतजार कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई ने भी कह दिया है कि ऐसा करने की कोशिश भी ना करना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। आखिर कैसे ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका इजराइल? आखिर कैसे दुनिया में फिर से एक नया जंग शुरू करने पर तुला अमेरिका? आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कर सकता है ईरान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल खूब हवा में उड़ रहा है, क्योंकि उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपने शीशे में ढाल लिया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है। और अब तो वो खुलकर इजराइल के साथ ईरान पर हमले की प्लानिंग की बात कबूल कर रहा है। इतवार के रोज नेतन्याहू ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद दुनिया को एक और जंग की तरफ इशारा मिलने लगा है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन से वे ईरान का काम खत्म करेंगे। नेतन्याहू ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल के दौरे पर गए। नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 16 महीनों में इजराइल ने ईरान के आतंकवादी धुरी को एक बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूत नेतृत्व में मुझे पूरा यकीन है कि हम ईरान का काम तमाम कर देंगे। पर नेतन्याहू के बयान से ज्यादा खतरनाक बयान अमेरिकी विदेश मंत्री है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु ताकत नहीं बन सकता। हमें यह समझना होगा कि चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह, सीरिया में अस्थिरता हो या इराक में तनाव, इन सब के पीछे ईरान का ही हाथ है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें ट्रंप के गजा पर नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं, यानी ट्रंप गजा के फलस्तीनियों को हटाना चाहते हैं और इसका नेतन्याहू समर्थन करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वे नरक के दरवाजे खोल देंगे। ट्रंप ने हाल ही में गजा को बड़ा रियल एस्टेट साइट कहकर उसकी फिर से बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसका पूरी दुनिया में जमकर विरोध हो रहा है। मार्को रूबियो ने इस प्लानिंग के बारे में कहा कि अमेरिका की यह प्लानिंग कई लोगों को चौंका सकती है, लेकिन ये जरूरी है। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि यह योजना उनके लिए चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि इसे ट्रंप के ऐलान से पहले इसके बारे में बात कर चुके थे। यानी गजा को कब्जा करने के लिए नेतन्याहू ने ही अमेरिका को समझाया था। हालांकि ईरान पर गौर करें तो वो बार बार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम हथियार हासिल करने के लिए नहीं है। ईरान ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसियों के नियम के मुताबिक अपना काम कर रहा है, पर अमेरिका दुनिया में कहीं भी शांति नहीं देख सकता। पर अमेरिका और इजराइल की धमकी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए मजबूर कर देगा। एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि ईरान बहुत जल्द ही परमाणु हथियार हासिल कर सकता है, क्योंकि बात वहां वजूद की है। जब बात किसी देश के वजूद पर आ जाए तो वो देश खुद को बर्बाद होता नहीं देख सकता, क्योंकि जिन जिन देशों ने परमाणु हथियार बनाए हैं उन देशों ने गिल्ली डंडा खेलने के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाए, और ना ही दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए परमाणु बम बनाए, बल्कि अपने ऊपर खतरा देखने पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की धमकी पर करारा जवाब देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने कहा कि दुश्मन ईरान में आवाम की सोच बदलने में नाकाम रहा और उनकी साजिशें आगे नहीं बढ़ पाईं।
उन्होंने ये बात तेहरान में तब कही जब सोमवार को ईस्ट अजरबैजान प्रांत के हजारों लोग उनसे मिलने पहुंचे। ये मुलाकात 1978 में तबरीज शहर के लोगों के लिए पहलवी हुकूमत के खिलाफ बगावत की सालगिरह के मौके पर हुई। इस दौरान राष्ट्रपति मसूद पेशियान समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। आयतुल्लाह खामनेई ने ईरानी आवाम के खिलाफ हो रहे सॉफ्ट थ्रेट्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमले आज भी जारी हैं, लेकिन फिर भी ईरानी जनता का हौसला तोड़ने में ये लोग पूरी तरह से नाकाम रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर अगर गौर किया जाए तो इसमें नेतन्याहू की उस धमकी का जवाब छिपा हुआ है जिसके जरिए 2 बार ईरान पर हमले की धमकी देता है। कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट से उनकी सरकार ईरान के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा काम करेगी, लेकिन उस बात को नहीं भूलना चाहिए जिन रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल आने वाले कुछ महीनों में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की सोच रहा है। ट्रंप का कहना है कि तेहरान से कोई समझौता करना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका के मिलिट्री एक्शन लेने पर वो गौर कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि उनकी सरकार ने शुरू में एक मुश्किल शर्त रख दी थी कि ईरान को अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा, पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तब उन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था। उस वक्त ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुझ पर हमला करने की सोची भी तो मैं पूरे ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला दुनिया को धमकी दे रहा है कि उसके मन में जो आएगा वो वही करेगा और उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। इतवार के रोज नेतन्याहू और मार्को रूबियो कह रहे हैं दोनों की बातों को एक दूसरे से मेल खाती हैं। दरअसल अमेरिका खुद के दम पर कुछ नहीं करता, वो सीधे सीधे किसी भी कार्यवाही से बचना चाहता है। वो इजराइल के जरिए ही अपना मतलब साधना चाहता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने वाला भी अमेरिका ही है और आज जब रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर हावी हो चुका है तो अमेरिका अपना मतलब साधने के लिए यूक्रेन से भारी भरकम कीमत वसूलना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का ही हो रहा है। चाइना के खिलाफ भी ताइवान को भड़काने वाला भी अमेरिका है, क्योंकि वो दुनिया में कहीं ना कहीं जंग देखना चाहता है ताकि उसके हथियार का कारोबार फलता फूलता रहे। खैर, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।